हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर वरुण राजपूत। बेटा, अब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक तक फिनिश कर चुके हैं। याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज तक करा दिया था। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। अब देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं आपको कराने जा रहा हूं। सपोज करो बच्चे, आपके पास एक पानी की छोटी सी ड्रॉप गिवन है। ये आपको वाटर की एक छोटी सी ड्रॉप दे रखी है। इस क्वेश्चन में आपको वाटर की ड्रॉप का बच्चों मास भी गिवन है और वाटर की ड्रॉप के ऊपर चार्ज की वैल्यू भी हमें गिवन है। क्लियर? और ये वाटर की ड्रॉप बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। वाटर की ड्रॉप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। अब आप जानते ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये वाटर की ड्रॉप जो रखी हुई है, इसमें अपने मास के होने की वजह से वेट इसका डाउनवर्ड काम करेगा। mg वेट इसका डाउनवर्ड काम करेगा, जिस वजह से ये पानी की ड्रॉप नीचे की तरफ गिरने लगेगी। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि ये वाटर की ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। तो सीधी बात है, इस वेट mg को बैलेंस करने के लिए बच्चे एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, जिस वजह से वेट ऑफ द वाटर ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं अब आपको इसमें क्वेश्चन समझाता हूं बच्चे। क्या है ये जो आपको मैंने बताया, ये क्वेश्चन ही है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा। लिसन, कंसीडर अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 to the power minus 3 kg having a charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is placed in an electric field. Is placed in an electric field. Then find out the electric field. Find out the electric field due to which a water drop is in equilibrium. Clear? Due to which water drop is in equilibrium. अब आप बच्चे खुद ही बताइए, पानी की ड्रॉप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है तो पानी की ड्रॉप इक्विलिब्रियम में कैसे पॉसिबल हो सकती है? जब इसका वेट mg इलेक्ट्रिक फोर्स F के द्वारा बैलेंस कर दिया जाए तो ये बच्चे पानी की ड्रॉप नीचे की तरफ नहीं गिरेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हवा में ही टंगी रहेगी। तो बच्चे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जो पानी की ड्रॉप के ऊपर लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ओके, चलिए अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। यहां तक आपका ये सब क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, बस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप ये बताइए, आपसे पूछा क्या गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद हो, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्लियर? तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू के अंदर बच्चों अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाना, तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा? F इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F अपॉन क्यू से मैंने F इज इक्वल टू क्यू ई निकाल लिया। अब आप जानते ही हो, यहां पर पानी की ड्रॉप के ऊपर एक फोर्स और काम कर रहा है जिसे हम कहेंगे वेट mg। तो बच्चे F इसका मतलब mg के भी इक्वल है, तो इस F की जगह बेटा मैं mg भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू क्यू ई। कोई दिक्कत? तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू ई आपके पास था, जिसमें F इलेक्ट्रिक फोर्स है एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ वाटर ड्रॉप। तो बेटा F इज इक्वल टू mg रख देना यहां पर। इज दैट क्लियर? हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा अपॉन में mg अपॉन q। ओके, अब ध्यान से देखो, हमारे पास बेटा m की वैल्यू भी है, g की वैल्यू आप इसके अंदर 9.8 ले लेना, अगर गिवन है 10 तो रखना, अदरवाइज 9.8 रखेंगे, और q की वैल्यू भी हमें गिवन है। ओके, और E हमसे पूछा गया है।
तो बच्चे वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। m कितना है यहाँ पर 10⁻³ बेटा, g कितना है इसके अंदर 9.8 और q कितना गिवन है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसे सॉल्व करना। यहां आप जानते हो 10⁻³ से 10⁻⁻19 गया 10⁻16 अपॉन में है, ऊपर कूद के आया तो 10 की पावर कितना हो गया प्लस में 16। अब देख सकते हैं 9.8 अपॉन 1.6, बेटा इसे सॉल्व करके देख लेना 6.12 आएगा। सॉल्व करके देख लेना चाहे 9.8 अपॉन 1.6 को, तो आपका आएगा 6.12। तो अल्टीमेटली आपके पास ये आंसर आ चुका है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट याद रखना न्यूटन पर कूलम होती है। ओके, यूनिट जरूर लिखा करो, अदरवाइज हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया काफी इजी था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 1 और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो अब इसके आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे बेटा देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर सपोज करो आपके पास एक कैपेसिटर गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक हमें कैपेसिटर गिवन है। बेटा कैपेसिटर एक कंडेंसर को ही कहा जाता है, जो पंखों के अंदर लगाए जाते हैं, कूलर में लगाए जाते हैं, वॉशिंग मशीन हो गई, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं उनमें एक कंडेंसर लगाया जाता है जो एनर्जी स्टोर का काम करता है। बिना कंडेंसर के आप देखोगे पंखा बड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलेगा। ओके, तो कंडेंसर लगाते हैं उसमें एकदम बूस्टअप हो जाता है, बड़ी तेजी से चलता है। कंडेंसर को ही बच्चे कैपेसिटर कहा जाता है। ये हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। और एक छोटा सा क्वेश्चन है ओके, जो इस चैप्टर में आपको गिवन है। तो देखो आपको एक कैपेसिटर गिवन है। कैपेसिटर की खासियत क्या होती है, इसमें बच्चे 2 प्लेटें होती हैं कैपेसिटर के अंदर, जिसमें से एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होती है। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अभी यहां पर d है। क्लियर। अब क्वेश्चन में कहा गया है एक ऑयल की ड्रॉप है, एक ऑयल ड्रॉप है जो इन प्लेटों के बीच में रखी हुई है। बच्चे ये जो ऑयल ड्रॉप आप देख रहे हो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है। तो हमें ऑयल ड्रॉप के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, इसलिए मैंने इसको माइनस लिखा क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आप जानते हो माइनस होता है। दूसरी बात, यहां ये ऑयल ड्रॉप जो आप देख रहे हो बच्चे इसका अपना खुद का मास भी गिवन है और वो गिवन है आपको 3 × 10⁻⁻16 kg। ऑब्वियस है कि जिस चीज का बच्चे मास होता है उसमें अपना खुद का वेट होता है। ऑब्वियस है यहां ऑयल ड्रॉप का अपना खुद का वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा। क्लियर। अब ये जो ऑयल ड्रॉप आप देख रहे हो इसमें बच्चे हमें मास भी गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन है और इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d, सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स भी गिवन है। ये 5 mm आपको दे रखा है। तब क्वेश्चन में कहा गया है इस पूरे कैपेसिटर की वोल्टेज कैलकुलेट करो। इस पूरे कैपेसिटर की वोल्टेज, जिसको बच्चे हम पोटेंशियल भी कहते हैं, पोटेंशियल भी कहते हैं। ओके, ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। इज दैट क्लियर। अब वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले ये जो आपको मैंने क्वेश्चन समझाया ये किस तरह लैंग्वेज में पूछा जाएगा उसे सुन लो जरा। लिसन, कंसिडर एन ऑयल ड्रॉप ऑफ मास 3 × 10⁻⁻16 kg having number of electrons 10 electron, clear, are situated between the 2 plates of a capacitor, between the 2 plates of the capacitor, which is separated by 5 mm distance apart, which is separated by 5 mm distance apart. Find out the potential to support the oil drop between the plates. ओके, इसका मतलब क्या हुआ सपोर्ट का मतलब? बच्चे सपोर्ट का मतलब ये ऑयल ड्रॉप नीचे नहीं गिरनी चाहिए ना ऊपर जानी चाहिए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहनी चाहिए। तो उस वक्त जब ये ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी
उस वक्त इस कैपेसिटर के ऊपर कितना पोटेंशियल था, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो जो जो हमें गिवन था पहले मैंने डायग्राम बना दिया एंड देन गिवन चीज को बच्चे यहां लिख दिया है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। लिसन बेटा, आप जानते हो जब किसी बॉडी का अपना खुद का वेट mg होता है, उसे बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। क्लियर? तो ये F mg को क्या कर रहा है बच्चे, यहां पर बैलेंस कर रहा है। तो साफ दिखाई दे रहा है F = mg। ओके, अब आप जानते हो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चे E = F/Q होता है। ओके, Q नॉट भी लेते हैं, यहाँ पे आप Q लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज यहाँ पे हम Q लेके चल रहे हैं। अब आप कहोगे सर चार्ज तो अभी है ही नहीं हमारे पास। हाँ बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से Q आ जाएगा। ओके, चलिए पहले अभी मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो बताओ F = कितना है? F = QE, रखो यहाँ पे QE = mg। ओके, अब हमसे पूछ क्या रहा है, वोल्टेज। अब ये बच्चे वोल्टेज कैसे आएगी? याद हो मैंने इसे पिछले लेक्चर में आपको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा फॉर्मूला बताया था वोल्टेज की टर्म में, V/D। याद है? V माने वोल्टेज और D माने सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, तो बच्चे E = कितना, V/D, यहां रख दो। तो Q V/D = mg। अब आप देख सकते हो हमसे पूछा गया जा रहा है V, बाकी रिमेनिंग चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेकर आ जाओ। ओके, तो बेटा V = कितना हो गया, mg × D/Q। तो mg D/Q। ओके, अब आप देख सकते हो हमारे पास m की वैल्यू भी है, g की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको बताऊं बेटा, g की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर/सेकंड²। इसके बाद d, ये भी हमें गिवन है, देखो ये रहा। और q, अब आप ये बताइए q की वैल्यू दे रखी है? नहीं, लेकिन q निकालने के लिए n दे रखा है। इसी के सामने बेटा मैं q = NE का फॉर्मूला लगा देता हूं, जो आपको मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था, q = NE फॉर्मूला। n कितने गिवन है आपको? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में बच्चे अपना खुद का चार्ज 1.6 × 10⁻19 होता है। अल्टीमेटली यहां पे q की वैल्यू कितनी आ गई आप देखो, 1.6 × 10⁻18 कूलम। तो बच्चे ये हमने q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ओके, अब इन वैल्यूज को यहां पुट कर दो, रखो यहां पर। तो V = m, कितना है m बच्चे? 3 × 10⁻16 इंटू बेटा g कितना है, ये आपको गिवन है, g की वैल्यू ये रही 10 इंटू, और d सेपरेशन आप देख सकते हैं 5 mm। mm को बेटा मीटर में कन्वर्ट करो, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 10⁻³ अपॉन, इसके बाद क्या है देखिए q। ये बताइए चार्ज कितना आया था, q = NE से 1.6 × 10⁻18 रखो यहाँ पर, 1.6 × 10⁻18। तो देखिए V = कितना आया यहाँ पर 5 की इसमें 50 और ये 3 से करा कितना है 150 अपॉन 1.6 इंटू, अब आप देखो यहाँ पर 10⁻16 और 3 10⁻19 और ये कितना है 10⁻18, तो कितना बचा 10⁻1 बचा। क्लियर? यहाँ पे इसे डिवाइड करा देखो 15/1.6 बचा। तो बच्चे 15/1.6 सॉल्व कर लेना बेटा, ये आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 9.37 वोल्ट के आसपास कैलकुलेशन आई, करके देख लेना। ओके, डिवाइड करके पता ही चल रहा है तकरीबन 9.3 के आसपास आएगा। तो फाइनली अब हमने वोल्टेज कैलकुलेट कर ली जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो काफी आसान क्वेश्चन थे ये दोनों जो आपको मैंने कराए। ओके, इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्लियर? तो बच्चे मैंने आपको दोनों ही फॉर्मूले पे एक एक करके क्वेश्चन करा दिया बेटा। एक कराया E = F/Q पर, और दूसरा क्वेश्चन मैंने E = V/D का फॉर्मूला भी यूज करके करा दिया। ओके, तो अब हम
एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले के ऊपर बस। ओके, तो देखो अब